हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईडी के बारे में मैंने बात किया था और इस पे मैंने 2 लेक्चर अपलोड मैं कर चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये आपको बताया है कि इस वर्ब के आखिर में ईडी जो हम लगाते हैं उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसकी 3 आवाजें होती हैं। एक आपकी टी आवाज बनती है, एक आपकी ईड आवाज बनती है और एक उसी ईडी की ड का साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, मैंने ये एक लेक्चर तैयार किया था कि ईडी की आवाज टी कहां पे प्रोड्यूस होती है, ईडी की आवाज टी कहां बनती है। आज हम इस लेक्चर में ये बात करने वाले हैं कि इस ईडी की आवाज ईड कहां पे बनती है। ये आपका टॉपिक हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं ईडी की आवाज ईडी कहां बनती है, क्या वो स्थान है, क्या वो निशानियां हैं, क्या पहचान है जहां पे ईडी लगाने के बाद हमको ये मालूम हो जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ ईडी का प्रोनाउंसिएशन ना तो डी है ना तो टी है, यहाँ ईड बनेगा। क्या वो स्थान है, क्या वो जगह है, क्या वो रूल्स हैं, क्या वो बातें हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है। तो लेट्स आइए हम देखते हैं कहाँ पे ईडी की आवाज आपकी ईड बनती है। देखिए मैंने लिखा हुआ है ईडी एज ईड, ईडी की आवाज एज ईड, ईड के रूप में। कहां पे? एंडिंग साउंड्स, खत्म होने वाली आवाज। कल भी मैंने बताया था कि जो वर्ब की खत्म होने वाली आवाज हो, जो वर्ब अपनी खत्म होने वाली आवाज पे उसकी जो आखिर की आवाज हो वो क्या हो, या तो आपकी टी हो, उस वर्ब की आवाज क्या होनी चाहिए, या तो टी होनी चाहिए या फिर डी होनी चाहिए। 2 लेटर आप याद कर लें, खत्म होने वाली आवाज या तो डी या तो आपकी टी होनी चाहिए। तो एंडिंग आवाज ईड पढ़ने के लिए एंडिंग की आवाज या तो टी होनी चाहिए या तो डी होनी चाहिए। टी और डी, अगर किसी वर्ब के आखिर की आवाज आए, टी आए या डी आए, प्लस जब आप उसमें ईडी जोड़ दे तो उस ईडी की आवाज ईड माना जाएगा, ईड पढ़ा जाता है, ईड का प्रोनाउंस किया जाता है, ईड का तलफ्फुज वहां पे उसका अदा होता है। आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, वो कौन से ऐसे वर्ब्स, एक्शन वर्ब हैं जिनके आखिर में हम ईडी लगाएं और उसकी आवाज आपकी क्या बने, टी बन टी हो और डी हो, और फिर उसमें ईडी लगाने के बाद वो ईड का साउंड प्रोड्यूस करे। वो कौन से वर्ड्स हैं आइए हम देखते हैं। जो वर्ड्स मुझे आसानी से मिल गए हैं, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत ज्यादा रोजाना हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसी वर्ड्स का मैंने सिलेक्शन किया है ताकि हम पहले इन वर्ड्स का उच्चारण बेहतर कर सकें। बाकी जो भी इस पैटर्न के वर्ड्स हमारे पास आते रहें और उसमें ईडी हमें लगाना हो या ईडी उसमें ऑलरेडी मिल रही हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप किस तरह करेंगे, आइए इस लेक्चर और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल्स मैंने क्या दिया है। देखिए यहाँ पे वांट एक वर्ड है, वांट। वांट आप जानते हैं कि वांट एक वर्ड और ये एक वर्ब है वांट। इसकी हमें आखिर की आवाज देखना है, एंडिंग साउंड, टी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, टी, वांट। अब देखिए वांट, वांट, टी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वांट। अब इस टी का साउंड एंडिंग साउंड टी है, उस टी में हमें ईडी जोड़ना है। इस ईडी को हमने यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए। अब इस ईडी की 3 आवाज है, 3 आवाज बनती है, एक तो टी बनती है, एक ईड बनती है, एक डी बनती है। टी बनने की क्या कंडीशंस हैं,
क्या स्थान है, क्या जगह हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। यहाँ हम बात करने वाले हैं इड की, कि इड बनने की दो स्थान है, आखिर में टी की आवाज आए वर्ब के या फिर डी की आवाज आए। तो आप यहाँ देख रहे हैं वांट में आखिर की आवाज, जो वांट वर्ब के आखिर की आवाज है वो टी है। उस टी में हमने ई और डी को ऐड कर दिया, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त ये पैटर्न, ये नियम अप्लाई होता है जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसी में। तो इस ईडी की आवाज, इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू रूल ये बन रहा है कि जिस टी और डी के आवाज के बाद जब ईडी जोड़ दी जाए तो उस ईडी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है वो इड होता है, वो इड। तो अब यहाँ पे ये इड है, सपोज देखिए यहाँ पे ये इड है, तो ये टिड हो गया इतना। अगर आप देखें तो टिड, टिड हुआ, TID, टिड। तो अब ये यहां से जब आप इसको पढ़ेंगे तो वांटेड, 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 नॉट वांटेड, वांटेड नहीं है। यही मेरा यहाँ बताने का तात्पर्य है, मकसद है। जो अब तक हम कर रहे थे वांटेड, वांटेड, वांटेड को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लें, थोड़ा सा उसमें सुधार लाएं। और जो हम यहाँ ई का प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे थे टेड में, वहां आई और डी का प्रोनाउंसिएशन अब निकाले। वांटेड, 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 वांटेड। तो आप भी थोड़ा सा इसको बोलने की प्रैक्टिस करें, तभी ये बेहतर हो पाएगा। तो वांटेड। नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, नेक्स्ट स्पॉट, स्पॉट। आप जानते हैं कि स्पॉट को जब हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो टी को हम डबल लिख देते हैं, टी को, और फिर ईडी हम लिखते हैं, स्पॉट। यहां भी देखिए इस टी की आवाज आ रही है, आखिर में जो वर्ब है स्पॉट, टी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और वो डबल टी एक पैटर्न है, मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा कहाँ पे डबल सेम एक जैसे लेटर होते हैं, फिर उसके बाद उसमें ईडी लगाई जाती है। इसका एक मेथड है, वो मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टी के बाद यहाँ पे ईडी लगाया गया है। तो इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, जैसे वांटेड। इसी तरह स्पॉट, एक डबल सेम लेटर का लेक्चर मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस वर्ड के मिडिल में सेम दो लेटर, एक ही जैसे दो लेटर आते हैं तो उनकी आवाज एक बन जाती है। देखिए डबल टी आया है, डबल टी दो बार, टी टी। तो इस टी को आप जो पढ़ेंगे एक बार पढ़ेंगे, स्पॉट, ऐसे नहीं, स्पॉटेड, स्पॉटेड, डबल पी आ रहा है, स्पॉटेड। देखिए स्पॉटेड, ये रॉन्ग मेथड है। प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था, मैंने बताया था कि जिस वर्ड के बीच में दो लेटर यकसा समान एक जैसे आए तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिंगल टाइम होता है। तो हमने तो डबल लिखा है टीडी, लेकिन ये एक बार, तो स्पॉट ये एक टी और ये आपका एड बन जाएगा, स्पॉट, स्पॉटेड, 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 spotted, spotted, wanted, spotted। तो spotted, not spotted, spotted ये रॉन्ग मेथड है और ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ लोकल जहां हम रहते हैं यहीं पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोग इस प्रोनाउंसिएशन को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सही चीज हमें जानने की जरूरत है। स्पॉटेड, 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 वांटेड। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्यों बार बार एक वर्ड का रिपीटेशन में क्यों बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितनी बार हम बोलेंगे उतना ही ये बेहतर होगा। तो आप भी इसको बार बार बोलने का प्रयास करें, कोशिश करें, तभी ये चीजें आपकी बेहतर हो पाएंगी। नहीं तो ऐसी वीडियो आपको हजारों लाखों यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप सुन लेंगे और जब तक उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास, उसकी मशक आप खुद नहीं करेंगे तो ये आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाले।
वाले। कोई भी वीडियो बन जाए, कितना अच्छा भी स्कॉलर और कितना अच्छा भी प्रोफेसर और एक नॉलेज रखने वाला शख्स बना दे, लेकिन जब तक मैं और आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, वो चीज हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे जुबान पे एक फ्लो बन के नहीं उतरने वाले। तो इसको बार बार पढ़ने और बोलने की जरूरत है। वांटेड, स्पॉटेड, स्पॉटेड। अगले वर्ड पे आइए, देखिए हमने लिखा है डॉट, डॉट। आखिरी का लेटर ये आपका टी है। टी मीन्स आपका किसकी आवाज है? ट की आवाज। डॉट, डॉट। यहां भी वही रूल, डबल टी होगा जब ईडी हम लगाएंगे। ये देखिए डॉट फिर डबल टी। अब डबल टी है तो एक ही बार पढ़ा जाएगा, कंफर्म है। डॉट और ये ईडी आपका ईड बन गया, तो डॉटेड, 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 डॉटेड। I saw flowers dotted with a near harvest, with a good harvest. तो dotted, 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 ये dot और ये t, dotted, 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 spotted, 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 dotted, 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 wanted, spotted, dotted। ये देखिए आपका अगला वर्ड स्टार्ट, और आपका यहाँ पे साइलेंट है। स्टार्ट, स्टार्ट। टी का साउंड देखिए यहाँ पे आ रहा है, टी का साउंड, टी यहाँ पे, टी का साउंड, उसमें आपको ईडी जोड़ना है। आपने ईडी लगा दिया, इस ईडी की आवाज अब यहाँ पे आप जानते हैं, इड बन गई, इड। तो स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टेड, started, started. I started to play. She started to cook. So started, 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 started. Planted, plant, plant आप जानते हैं, planted, planted, started, planted, planted, started। एक बार और रिपीट करें, देखिए wanted, spotted, dotted, started। नेक्स्ट हम अगले वर्ड पे आते हैं, देखिए यहाँ पे फिट, फिट। यहाँ भी देखिए टी का साउंड है, फिट। यहाँ भी उस सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डबल टी हम करेंगे, फिट, ईडी, फिट। और ये हमने ईडी लगा दिया, और ये आई और डी का साउंड, फिटेड। डबल टी है तो सिंगल चार्ट प्रोनाउंस होगा, फिटेड, fitted, 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 fitted। आप एक एक वर्ड को उसका जो अलग अलग सैरेबल है उस पे पहले प्रैक्टिस। fitted, 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 fitted। ये आप यहाँ पे निकालने पहले फी का और ये टिड, fitted, 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 fitted। तो इस तरह आप उसका तलफ्फुज, उसका उच्चारण आप बार बार बोल के बेहतर कर सकते हैं। फिटेड, 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 फिटेड। यहाँ पे देखिए नीड, ड, नीड। यहाँ पे देखिए ड का साउंड प्रोड्यूसर, नीड, डी का है ना। जिस वर्ब के आखिर में डी का साउंड है, तो देखिए यहाँ पे नीड, डी का साउंड आ रहा है और डी का साउंड आ रहा है, तो नीड दी एज डी का साउंड। तो अब एंडिंग साउंड्स डी का आ रहा है, एंडिंग खत्म होने वाली है जो आवाज है एक वॉक की, वो डी बन रही है। तो ईडी एज इड, इड कब पढ़ा जाएगा? जब एंडिंग की आवाज डी आएगी। तो इसमें जब हम ईडी को जोड़ेंगे, ईडी को, ई एंड डी, तो ये आपकी बन जाएगा ये आवाज इड। तो नी डिड, नी डिड, नी डिड, नीडिड, needed, he needed a house to live, I needed a pen to write an application। तो needed, 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 needed। इसी तरह यहां देखिए head, यहां पे देखिए डी का साउंड आ रहा है, डी, head, head, ड का साउंड आ रहा है डी का, head। अब इसमें आप ई और डी लगा दिए, अब ये ई डी आपका क्या बन गया? इड। headed, 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 head, headed, 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 headed। उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। headed,
यहां पे देखिए डिसाइड, डिसाइड में तो आखिर में ई है, लेकिन ये दोनों आवाज मिलके क्या बन रही है, डी बन रही है। डी और ई की आवाज जो खत्म होने वाली है, एंडिंग जो आवाज जो वॉइस खत्म हो रही है वो डी पे खत्म हो रही है। डिसाइड, 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 ड, देखिए ड आ रहा है ना डी का साउंड। अब इसमें तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ई है ही, तो यहाँ पे आप इसको डी लगा देंगे, तो इस डी की यहाँ पे जो आवाज बनेगी डी की वो आपकी इड बन जाएगी। डिसाइडेड, 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 they decided a strong decision. Decided, I have decided to do something different. Decided, 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 decided. नेक्स्ट वर्ड पे आइए, यहां पे देखिए आप डिवाइड, डिवाइड, यहां पे देखिए डी की आवाज प्रोड्यूस हो रही है, आखिर में ई लिखा हुआ है लेकिन आवाज खत्म किस पे हो रही है, एंडिंग साउंड डी पे खत्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब डी पे आवाज खत्म हो रही है तो उसमें जो हम ई डी या तो डी ऐड करते हैं तो उसकी आवाज बन जाती है इड। डिवाइडेड, डिवाइडेड, अभी डिवाइडेड, 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 he divided a home into two parts. Divided, divided, divided. उसके बाद देखिए एक वर्ड है डिमांड। अक्सर बोलते हैं कि डिमांड, आपकी डिमांड क्या है, यानी उसने क्या डिमांड किया था। तो डिमांड, यहां पे भी देखिए आवाज डी पे खत्म हो रही है। डिमांड, डिमांड। अब इस डी पे खत्म होने वाले वर्ब के आखिर में जब आप ईडी जोड़ देंगे तो इस ईडी की आवाज बन जाएगी इड। तो ये हो जाएगा डिमांडेड, 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 नॉट डिमांडेड। डिमांडेड मत करिएगा इसको, आप खुद इसको देख लें, डिक्शनरी से आप कंसल्ट कर लें और नेट के थ्रू भी आप चाहें तो ये चीजें समझ सकते हैं, जान सकते हैं गूगल से। तो डिमांडेड, 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 ये सही है डिमांडेड। यहां पे देखिए डिफेंड, 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 डी की साउंड यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। डिफेंड, एंडिंग साउंड जो हमें आवाज मिल रही है वो किसकी मिल रही है, डी की। डिफेंड, इसमें हमने ईडी को जोड़ दिया तो इस ईडी की आवाज बन गई इड। डिफेंडेड, 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 डिफेंडेड। यहां पे अगला वर्ड है अटेंड। अटेंड डबल टी है तो आपको ये सिंगल अटेंड, अटेंड, अटेंड। अब ये डी है और ड का साउंड आपने ईडी लगा दिया तो ये आपका इड हो गया। अटेंडेड, अटेंड है ना, अटेंडेड, अटेंड, अटेंडेड, 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 अटेंडेड। I attended your all lectures. Attended, 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 attended। तो आपने देख लिया कि ईडी की आवाज तीन बनती है, एक तो टी बनती है जो प्रीवियस लेक्चर में उसके टर्म्स कंडीशन उसके स्थान में बता चुका हूं। आज इस लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि इस ईडी की आवाज इड कहां बनेगी। अब बचा है डी, ये अगले लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा कि जो अब तक हम ईडी का तलफ्फुज प्रोनंसिएशन ड के रूप में करते थे उनके क्या स्थान है, क्या जगह हैं। एक बार फिर मैं इस वर्ड को लाउड रीडिंग के साथ मैं पढ़ने जा रहा हूं। मेरे साथ आप भी जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां भी आप हैं, जिस मकाम जिस स्थान पे, वहीं से भी आप खुद इसको बोलने की कोशिश करें साथ साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वांटेड, 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 स्पॉटेड, spotted, spotted, dotted, dotted,
dotted, started, 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 fitted, 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 needed, 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 headed, 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 decided, 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 divided, 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 demanded, 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 defended, 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 attended, attended, attended। ठीक है, आज का ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार अपील कर रहा हूँ कि आप इसको नोट करें इस पॉइंट्स को और आप इसको एक कॉपी पे इसको हिफाजत से रख लें और इसको बोलने की प्रैक्टिस करें बार बार। और आपको एक असाइनमेंट मैं सोच रहा हूँ कि दे दूं कि जिस वर्ब के आखिर में डी का साउंड है या जिस वर्ब के आखिर में डी का साउंड है 10 जो वर्ब डी के साउंड पे खत्म हो रहे हैं 10 वो वर्ब जो डी के साउंड पे खत्म हो रहे हैं 10 वर्ब्स को आप जमा करें उसको लिखें उसमें एडी लगाने के बाद उसकी आवाज की प्रैक्टिस करें और वो वर्ड्स जो आप निकालेंगे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप उस वर्ड्स को भेजिए ताकि मैं देख सकूं और मेरे लिए भी उसमें से नए वर्ड्स मिल जाएंगे। मैं भी प्रैक्टिस मोर करता रहूंगा और मेरे लिए भी आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।